हेलो गाइस। फर्स्ट टाइम ही मैं ये अब कुछ वीडियो वगैरह यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो वीडियो में कुछ गलतियाँ तो होंगी, तो उनके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो एक्चुअली मैं आपसे कुछ चीज़ें जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मेनली रिगार्डिंग माई स्लिप डिस्क इंजरी ही है। तो ये मेरी एमआरआई रिपोर्ट की एक फ़ोटो है, जिसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये L4 L5 के बीच में यहाँ पे ये एक काफ़ी सीवियर इंजरी है। डिस्क जो है वो काफ़ी बल्ज आउट हो चुकी है, एक एनुलर टीयर भी है। और मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कि इनका मतलब क्या है। और मेन तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं अपने आप को अभी रिकवर करने का ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी। तो डॉक्टर्स ने ऑलरेडी सर्जरी एडवाइस कर दिया है मुझे, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मैं बाउंड्री लाइन पे ही हूँ। तो बस मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाऊँ। अभी मेरी एज भी 25 ही है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 7 साल पहले। मुझे स्लिप डिस्क हुई थी, जिसमें इतना बड़ा प्रोट्रूजन नहीं था जितना भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो उस टाइम पे तो अराउंड 1 साल में काफ़ी परेशान रहा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो गई। उसके बाद से लास्ट 6 साल मेरे काफ़ी ठीक गए हैं, जिसमें भी मेरे लास्ट के जो 3 साल हैं उसमें मैंने जिम भी किया है, थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा मेरा वेट भी बढ़ा है। तो सब सही चल रहा था। मैं एक आईटी फर्म में ठीक ठाक जॉब कर रहा हूँ अभी। तो लेकिन अभी जब से इंजरी हुई है, ऑफिस वाले भी WFH तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना भी मैं एक्सटेंड कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही है, लेकिन अभी तो मेन कंसर्न मेरा जो है वो रिकवरी ही है, क्योंकि एक बार शरीर ठीक हो जाए तो फिर अपन बाद में देख लेंगे जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहेंगे वो। तो अभी जो मुझे इशू है ये कुछ ऐसे है कि पिछली बार जब मुझे हुआ था तो तब वो बैक में था मेनली, लेकिन अभी ये रेडिएट होके लेग में आ गया है लास्ट 1 मंथ से। और उसके पहले मैं 6 साल मेरे बहुत सही गए हैं। तो सेम डिस्क की दोबारा रिहर्निएट हुई है, तो एक दिक्कत वो भी है। और जिन लोगों को जल्दी पता लग जाता है तो रिकवरी जल्दी होने के चांस ज़्यादा हैं, और उन लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली ही डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करके, रेस्ट करके, प्रॉपर फिजियो करके अपना आपको रिकवर करना चाहिए। और दोबारा कुछ भी हो जाए, जैसे मेरा सब सही हो गया था लेकिन मैंने वापस जिम ज्वाइन की, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा वेट उठाया उस वजह से भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट भूल ही गया था, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आपको वेट लिमिट में ही उठाने हैं, एक्सरसाइज एकदम लिमिट में ही करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिकवर हो गए हैं तो आप कुछ भी कर पाएंगे, नहीं। आपके चांसेस हैं फिर भी हमेशा ही रहेंगे दोबारा रिहर्निएशन के, और वो ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, जो मेरे केस में हुआ है अभी। तो अभी 1 महीने से मतलब जिम तो हालांकि मैंने 3-4 महीने पहले की थी, फिर मेरे को वापस बैक में थोड़ा सा इशू आया, मैंने 15 दिन नॉर्मल बेड रेस्ट किया तो वो ठीक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में अभी रिसेंट 1 महीने से मुझे पैर में जो मुझे पेन आया है वो काफ़ी ज़्यादा ही है, वो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ सही से। काफ में पेन आया था, थोड़ी सी एंकल में स्वेलिंग थी। डॉक्टर्स को मैंने दिखाया तो इनिशियली उन्होंने बोला कि ये स्लिप डिस्क की वजह से नहीं होता, लेकिन वो था। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ऐसे स्वेलिंग नहीं आती, ये है वो है। फिर मैंने एमआरआई कराई तो वहाँ पे मुझे दिखाई दिया। उसके बाद में जो मेरी मेडिसिन चली हैं, जो डॉक्टर्स ने, कोई दूसरे डॉक्टर से मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे बताई, उसमें कुछ स्टेरॉइड्स हैं, जैसे मेड्रोल वगैरह ये सब हो गए जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो उनसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था मुझे, लेकिन वो 8 mg का हैवी डोज चल रहा था, और उसके अलावा नर्व्स को निरिश करने के लिए पेंटानल वगैरह ये टैबलेट चल रही थी। तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा था, या फिर पता नहीं, हो सकता है कि सिर्फ दवाइयों का और पेन किलर्स का ही असर हो। तो मैं थोड़ा सा, मैं एक दिन ज़्यादा चल गया किसी काम की वजह से, पेन में होते हुए भी। बस दवाई ले रखी तो पेन कम था, लेकिन कोई घर पे गेस्ट आए तो मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लिया,
उसके बाद से मुझे पेन बढ़ा और मैंने खुद से ही जो डोज था वो कम कर दिया, तो हो सकता है वो भी एक रीज़न रहा हो वापस पेन बढ़ने का। तो फिर उसके बाद से वो पेन जो है काफ में तो चला गया था मेरा, लेकिन नी के जस्ट पीछे और घुटने से जस्ट पीछे है अभी, और घुटने से लेके पंजे की तरफ अपन जाते हैं तो ऊपर की तरफ भी काफ़ी पेन है। जब मैं पैर रखता हूँ तो उस जगह पे काफ़ी पेन होता है। तो अभी मैं सिर्फ वॉशरूम ही जा पा रहा हूँ। लेटे लेटे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता है। मैं एक तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ, जैसे लेटते टाइम पे अपने नीज़ के नीचे पिलो लगा के थोड़ा सा रेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही हैं, अश्वगंधा वगैरह, और भी है मस्कट फोर्ट वगैरह, पता नहीं क्या क्या है वो, तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, दशमूल घनवटी वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और उसके अलावा बहुत ही हल्के हाथ से तेल की मालिश बैक पे और घुटनों पे और टखनों पे, ये भी मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरी एमआरआई रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो जो ये L4 L5 में जो AP डायमीटर है ये 7 mm है, बाकी में आप देखोगे तो 15 mm 15 mm 17 mm ये सही है। थोड़ा इशू L5S1 में भी है 12.5 mm, ये भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ये इतना कंप्रेशन नहीं दे रहा है जितना ये L4 L5 है। तो इस वजह से मुझे पैर में जो पेन है वो रेडिएट हो रहा है। अभी मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ, कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा हूँ। उसके अलावा हल्के हाथ से बैक पे मालिश भी कर रहा हूँ, और नमक को गर्म करके उसका सेक कपड़े में बांध के, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कुछ फ़ायदा है नहीं। मोस्टली मैं रेस्ट पोजीशन में ही रहता हूँ, या तो स्टोमक पे उल्टा लेट के चेस्ट के नीचे तकिया लगा के, या फिर सीधा लेट रहा होता हूँ तो घुटनों के नीचे एक तकिया लगा लिया। और बीच में दिन में ऐसा करता हूँ कि अ, कोई चेयर लेके उस पर 90/90 पोजीशन आप गूगल कर सकते हैं, तो उस पर स्पाइन जो है न्यूट्रल रहती है। तो मेन आइडिया यही है कि अभी स्पाइन को थोड़ा सा रेस्ट दें, जिससे मेन तो इन्फ्लेमेशन जो है नर्व्स में वो कम हो जाए। जहाँ पे भी नर्व्स में सूजन आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे मेरे पैर में दर्द थोड़ा सा जैसे कम होगा, तो फिर अपन धीरे धीरे बेसिक नॉर्मल एक्सरसाइज करके, जैसे सिर्फ अपने पंजे को ऊपर नीचे करके अपन दर्द को थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं यही सोच रहा हूँ। अभी फिर मैंने एक टेंस और EMS मशीन भी मंगवाई है, तो वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा उससे कितना क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को भी अगर किसी को ऐसा कुछ इश्यू है तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब मुझे अब तक ऐसा कोई मिला नहीं जिसमें इतना गैप हो और वो इजीली रिकवर कर गया हो, लेकिन मैं ऑब्वियसली जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे मेरे साथ में कोई अगर हैं, तो बस एक मोरल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो उस वजह से मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ अभी तो, और मैं आपके साथ ये चीज़ें जो भी मैं तरीके ट्राई करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। हो सकता है मुझे किसी पोजीशन में दर्द कर रहा हो, आपको नहीं कर रहा हो, तो ये कोई ऐसे कोई मतलब मेडिकल कोई वो नहीं है, बस ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी इस पेन में हूँ और कितने टाइम में जाके हो सकता है मैं इन मेथड से या फिर किसी भी मेथड से जो मैं ट्राई करता रहूँगा उससे मुझे आराम मिल जाए, वापस मैं एक अपनी उस लाइफ में पहुँच जाऊँ, वापस बाहर जा सकूँ, चल सकूँ, दोस्तों के साथ घूम फिर सकूँ। क्योंकि लास्ट के जो मेरे 3 साल गए हैं वो बहुत अच्छे गए हैं। मैं लोगों से काफ़ी मैंने इंटरेक्ट किया है, काफ़ी दोस्त बनाए हैं। तो अभी तो बस मैं वापस वही जर्नी जो मेरी है वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और अपनी पुरानी लाइफ को वापस लाने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू गाइस।